नमस्कार प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम राजस्थान सीईटी एग्जाम के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। और एग्जाम की दृष्टि से ये सभी सवाल आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए इस क्लास को अंत तक देखना। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सज्जनगढ़ उदयपुर, नाहरगढ़ अजमेर, मेहरानगढ़ जोधपुर या लोहागढ़ भरतपुर। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, आपके नाहरगढ़, जो कि आपके अजमेर में नहीं है, नाहरगढ़ आपके जयपुर जिले के अंतर्गत आता है। यानी जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उन सभी साथियों का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था? जितने भी साथी इस क्लास में जुड़े हुए हैं सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था। प्यारे साथियों, आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। प्यारे साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अजमेर, अलवर या सीकर। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, अलवर जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही सटीक आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण या पछुआ हवाओं के कारण, हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसून हवाओं के कारण। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है उन सभी साथियों का बिल्कुल ही सटीक आंसर हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सर्वाधिक महिला साक्षरता आपके जयपुर में है, न्यूनतम महिला साक्षरता आपके जालौर में है, महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि है वो आपके डूंगरपुर जिले में हुई, या न्यूनतम पुरुष साक्षरता आपके प्रतापगढ़ में है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बांतारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? विजयदान देथा, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, शिवचंद्र भरतिया। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि बांतारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, विजयदान देथा, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर पिछले वाला सवाल देखते हैं। इस सवाल के अंतर्गत बताया गया था कि सर्वाधिक महिला साक्षरता है वो आपके जयपुर में है, तो महिला साक्षरता सर्वाधिक है वो राजस्थान के कोटा जिले में है। यह आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मौताना प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु हो जाने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, या किसी व्यक्ति की मृत्यु के बदले दूसरे को मौत के घाट उतारना, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके पुनः जीवित होने की मान्यता, या किसी व्यक्ति के मृत्यु होने पर किए जाने वाला शोक कार्यक्रम। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि मौताना प्रथा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन है जो सही दिया हुआ है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु हो जाने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के किन जिलों के पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं? जयपुर व कोटा,
जयपुर व जोधपुर, जयपुर एवं अजमेर या केवल जयपुर। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है जयपुर और जोधपुर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया था? प्रताप सिंह, राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह या ईश्वर सिंह। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि जयपुर शहर को गुलाबी रंग है वो किस राजा के द्वारा दिया गया था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है राम सिंह द्वितीय, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही सटीक आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जोर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है? गागरोन, रणथंभौर, जालोर या सिरोही। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जोर होने का उल्लेख है वो नहीं मिलता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है सिरोही, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सिरोही में कभी भी जोहर नहीं हुआ था, यानी जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? गंगानगर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर या चित्तौड़गढ़। प्यारे साथियों, आप लोग अपना आंसर बताओ कि इनमें से किस जिले में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है श्री गंगानगर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज यानी गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है? जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, आगरा, दिल्ली या जयपुर, आगरा, सवाई माधोपुर। प्यारे साथियों, आप लोग अपना आंसर बताओ कि गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है जयपुर, आगरा और दिल्ली, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किसने राजस्थान की बहरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया था? जानकीलाल, देवीलाल सामर, पुरुषोत्तम जी या उदय शंकर। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है जानकीलाल भांड, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यह आज का लास्ट सवाल है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहाँ से हुआ था? नसीराबाद, अजमेर, एरनपुरा या आउवा। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है नसीराबाद से, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, अपनी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथियों, मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ।